दिल्ली हादसे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक्स पर पोस्ट भी सामने आ चुका है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि शॉकिंग, बाइक सवार गड्ढे में गिरा, रात भर पड़ा रहा और मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा है। ये पोस्ट सामने आया है। दिल्ली हादसे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का सवाल खड़े किए गए हैं इस पोस्ट के जरिए दिल्ली सरकार पे। सौरभ भारद्वाज ने लिखा है शॉकिंग, जिस तरह से हादसा दिल्ली में हुआ है। सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिर के फंस गया, रात भर तड़पता रहा, उसकी मृत्यु हो गई। नोएडा में जिस तरह से घटना होती है, बीते दिनों नोएडा के युवराज मेहता की इसी तरीके से मौत हुई, जिसके बाद दिल्ली में एक बार फिर से ये लापरवाही देखने को मिली। और सौरभ भारद्वाज इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। गड्ढा वहां था और उन गड्ढों के विषय में आरडब्ल्यू लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रही थी। या आप आरडब्ल्यू से वहां पे जाके पता कर लीजिए। झूठे मंत्री आशीष सूद वहां पे सुबह सुबह बहाने बनाने पहुंचे। बेशर्मी देखिए, ऐसे समय में आप ये कहते हैं कि हम एक निष्पक्ष जांच करेंगे, मगर झूठे मंत्री क्या कहते हैं? नहीं, मैंने जांच कर ली है। यही मंत्री है उस विभाग के। यूडी मिनिस्टर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर होता है जल बोर्ड का। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर यही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, विच इज अ बोर्ड, इज अर्बन डेवलपमेंट। ही इज द मिनिस्टर कंसर्न। और ये कह रहे हैं मैंने जांच कर ली है। सुरक्षा के सारे जो जरूरत होती है वो सब थी, मगर मैंने कह दिया कि चीफ इंजीनियर जो है एक कमेटी बना के जांच कर ले। अरे जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया। सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना है, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई मंत्री हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। आपने पहले ही जांच कर ली। सौरभ भारद्वाज को यहाँ पे आपने सुना। अब जिस तरह से दिल्ली में ये घटना हुई है, इसके बाद से अब दिल्ली की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पहले ही सोशल मीडिया के जरिए तमाम सवाल खड़े किए दिल्ली सरकार पर, और एक बार फिर उन्होंने सबके सामने आकर के ये सवाल उठाए। यहाँ पर उनका कहना है कि कुछ भी सबक सीखा नहीं गया नोएडा में जो घटना होती है। हिमांशु दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हिमांशु, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है इस पूरी घटना से जुड़ी हुई? क्योंकि जिस तरीके से युवक की मौत हुई है, वाकई में सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही ने उनके बेटे की जान ले ली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये बहुत ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ है बीती रात, किस तरीके से जो युवक था कमलेश, वो जनकपुरी में, आप तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, इसी रास्ते से होकर गुजर रहा था अपनी बाइक के साथ, और इसी गड्ढे में आप सामने देखिए, ये जो सामने आपको गड्ढा नजर आ रहा होगा, यहीं पर वो गिरकर उसकी जो है जान चली जाती है, और इसी गड्ढे के अंदर ही उसकी डेड बॉडी और जो बाइक वो बरामद की जाती है। जी मैम, हम यही जी तो आप देखिए दिल्ली पुलिस यहाँ से कैसे यहाँ पर जो है यहाँ से हटाया जा रहा है पत्रकारों को, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम कवरेज कर रहे हैं, आखिर हकीकत दिखा रहे हैं कि कैसे सड़क पर किस तरीके से युवक की जान चली जाती है। बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, कितनी बड़ी लापरवाही हो जाती है। लेकिन अब जब इस पूरे मामले को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो कैसे यहाँ से दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर अब पत्रकारों को हटाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इस पूरे मामले में शिकायत जो है दर्ज की गई थी, जो उसके दोस्त थे, जब वो युवक नहीं रात में जब मिला, उसके बाद कैसे, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस यहां से किस तरीके से लगातार हटा रही है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रात में अगर इस मामले में तत्परता दिखाई जाती अगर पुलिस के द्वारा, तो शायद इस तरीके का बड़ा हादसा ना होता। यह अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि किस तरीके से आज जो दिल्ली पुलिस कार्रवाई यहां पर अपने तत्परता दिखा रही है, अगर यही तत्परता रात में दिखा देती तो शायद इतना बड़ा दिल्ली में हादसा नहीं होता, एक युवक की जान नहीं जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल प्रवेश वर्मा जो मंत्री है दिल्ली सरकार के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं
हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सामने आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार इस पर अपनी संवेदना प्रकट कर रही है और कह रही है कि ये जो भी इसमें दोषी होगा, जल बोर्ड का ये पूरा गड्ढा, जल बोर्ड यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सड़क पर और किस तरीके से गड्ढा खोदाई यहाँ पर सड़क पर हुई है और 20 फीट से ज्यादा ये गहरा गड्ढा है और यहाँ पर कैसे युवक जा गिरता है और उसकी जान चली जाती है। सुबह पुलिस को जो है आपको बता दें कि यहाँ पर बाइक और युवक बरामद होता है, उसकी डेड बॉडी, लेकिन आप देखिए कि लगातार पुलिस यहाँ पर जो है काम करने से फिलहाल मीडिया वालों को यहाँ से मना कर रही है, यहाँ पर आने नहीं दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे बड़ी लापरवाही, क्योंकि देखिए जो युवक के दोस्तों ने आरोप लगाया कि जब हम पुलिस के पास गए शिकायत दर्ज कराने के लिए तो पुलिस ने हमें केवल लोकेशन दे दिया और लोकेशन देकर बोल दिया कि 200 मीटर के दायरे में आप ढूंढ लीजिए, खुद से ढूंढ लीजिए। और सुबह फिर जो है युवक की डेड बॉडी बरामद होती है। तो युवक ने इस पूरे मामले को लेकर जो उनके दोस्त थे ये आरोप लगाया है कि ये बल्कि दुर्घटना नहीं है बल्कि हत्या है, क्योंकि रात में आखिरकार मोबाइल जो ट्रेस किया गया पुलिस द्वारा, लोकेशन का पता लगाया गया, क्या वो रात में नहीं पता लगाया जा सकता था? जो कार्रवाई पुलिस ने सुबह करने की प्रयास किया वो अब रात में क्यों नहीं किया गया? और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रवेश वर्मा जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं पूरे निरीक्षण करने के लिए, पूरे हालात को समझने के लिए कि कैसे यहाँ पर दुर्घटना हुई। जल मंत्री भी हैं, देखिए प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली सरकार में जल बोर्ड मंत्री भी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद है और अभी उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। लेकिन देखिए जो युवक था कमलेश, वो नौकरी करके यहाँ से अपने घर, कमल नाम था युवक का, और जो कि अपने जॉब करने के लिए वापस जॉब कर वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। मैच 15 मिनट की दूरी पर उसका घर था, लेकिन इसी गड्ढे में जाकर वो गिर जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और कई सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा दिल्ली में आखिर कैसे हो गया और क्यों इस पर पहले से ही यहाँ पर बैरिकेटिंग्स क्यों नहीं लगाई गई थी, पहले से ही व्यवस्था या इंतजामात वो प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से क्यों नहीं किया गया था। तो देखिए यहाँ पर लगातार लोग जो है, लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा, या तमाम जो लोग हैं वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, अगर यही व्यवस्था शायद कल रहती तो शायद उस युवक की जान को बचाया जा सकता था और ये जो इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ वो हादसा दिल्ली में ना देखने को मिलता। लेकिन देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में परिवार वाले लगातार कल 4 से 5 थाने के चक्कर उन्होंने काटे, रात भर वो लोग परेशान रहे, लेकिन कहीं भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई, कहीं भी पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता नहीं दिखाई। अगर रात में ही पूरी रात भर वो छटपटाता रहा इसी गड्ढे में गिरकर, आप अंदाजा लगाइए 12 साढ़े 12 से लेकर सुबह के 6-7 बज गए और युवक को पुलिस ने नहीं तलाश की। अगर रात में ही तलाश कर ली जाती तो शायद युवक को बचा लिया जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए लोग आक्रोश यहाँ जाहिर कर रहे हैं, किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर अपना गुस्सा जो है वो यहाँ पर जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई तरह के आरोप। मैं चाहूंगा एक बार प्रयास करना, कोशिश करना बात करने की कि आखिर लोगों का क्या कहना है। सर आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम दिल्ली सरकार का विरोध कर रहे हैं, जितनी लापरवाही से मौतें हो रही है, अभी पीछे नोएडा में हुई, उससे कोई इन्होंने सबक नहीं लिया और यहाँ पे नौजवान रात को गिरा है, अपने घर में अकेला कमाने वाला था वो, और 8-8 घंटे गड्ढे में तड़पता रहा है। किस तरीके से उसकी मौत हुई होगी आप ये देखिए। किसी अधिकारी को इन्होंने सुबह से सस्पेंड नहीं करा, कोई कार्रवाई नहीं करी किसी अधिकारी के, किसी मंत्री के खिलाफ, किसी विधायक के खिलाफ। यहाँ मंत्री पहुंचे हुए हैं, सरकार कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी, जो दोषियों का सब की जाएगी। इससे पहले भी हादसे होते रहे हैं, क्या कार्रवाई करी नोएडा के अंदर? डीएम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आप बताइए, ज्ञानेश कुमार की बेटी वहां पे डीएम है, क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? सिर्फ लिपापोती होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती भाजपा की सरकार के अंदर। ये जो सड़क है अभी तो यहाँ इसको बंद कर दिया गया, सुबह बंद किया गया है, पहले से सारा खुला था। ये आप देखिए, ये जो ग्रीन जो कपड़ा लगाया गया, कहीं भी डस्ट नहीं है इसके ऊपर। ये मिट्टी ताजा है, आप देखिए इस मिट्टी को देखिए आप, ये सुबह डाली गई है, ये देखिए ये मिट्टी बिल्कुल ताजा है। ये दिल्ली की आंखों में झूल झोंक रहे हैं पब्लिक के अंदर और झूठे आंसू बहाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं और कुछ भी नहीं है। तो देखिए लोग किस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि ये मिट्टी जो यहाँ पर अभी डाली गई है, ये सुबह डाली गई है। ये जो ग्रीन पर्दे में चाहूंगा दिखा दे जो लगाया गया है, ये अभी लगा दिया गया है ताकि जबकि रात में ये सब कुछ खुला था बिल्कुल। और यही कारण है कि युवक जब यहाँ से गुजर रहा था तो देखिए जैसे ही वो यहाँ से आगे निकला तो वो गड्ढे में जा गिरा, क्योंकि ये जो मिट्टी अभी डाली गई है ये रात में नहीं थी। और यही कारण है कि युवक को रात में दिखाई नहीं दिया, अंधेरा था सड़क पर। तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं
प्रशासन पर। और दिल्ली जल बोर्ड ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर बैरिकेटिंग्स लगी थी, लेकिन दावे में सच्चाई कितनी है ये तो सीसीटीवी फुटेज जब निकल कर आएगा, जब जांच होगी तो ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार कैसे युवक की जान गई। लेकिन दोस्तों का आरोप है कि रात भर वो छटपटाता रहा, तड़पता रहा, और वो लोग खुद यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन रात में उनको डेड बॉडी या युवक यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और आखिरकार सुबह कैसे यहाँ पर ये बॉडी आ गई, ये बड़ा सवाल दोस्तों ने खड़ा किया। क्या ये कोई हत्या की आशंका जो है वो जताई गई, ये बड़ा सवाल है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, अपना कहना ये है, इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए जो काम करते हैं उसको सीरियस होकर काम करें, जिससे किसी का कोई जीवन के साथ खिलवाड़ न हो। और ये जो हादसा हुआ है, ये घर में अकेला कमाने वाला आदमी था। अच्छा, आप उसके मतलब यहाँ आप यहीं रहते हैं? हम यहीं के निवासी हैं। यही स्थानीय निवासी हैं। तो ये सड़क रात में ऐसी खुली थी क्या? ये जो करा गया ना, ये सवेरे हादसे के बाद की है। पहले साइड में एक खड़ा था, उसके बाद लगा के आगे ये देखो ना, ये कपड़ा जो लगाया बिल्कुल नहीं आया है, इस पर डस्ट वगैरह कहाँ है। और ये जो मिट्टी देख रहे हो, ये हादसे के बाद डाली गई है कि ये लगे कि ये बिल्कुल बंद था पहले से। सेटिंग वगैरह कुछ नहीं था। अब देखो, ये तो अब लगाइए, और इसमें है ही क्या? तो आपको लगता है कि ये लापरवाही मानते हैं कि क्या मानते हैं? लापरवाही है सीधी सीधी। क्या कर- नोएडा के सीन से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इतना बड़ा वहाँ जो हादसा हुआ, लड़का तड़प तड़प के मर गया। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका गुस्सा यही फूट रहा है कि अगर सरकार समय रहते नोएडा से, अगर जो नोएडा में जो घटना हुई थी इंजीनियर के साथ, अगर उस खबर से कुछ सीख लेती तो शायद इस घटना को होने से बचा सकता। देखिए नारेबाजी हो रही है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ पर प्रवेश वर्मा पहुंचे, लेकिन यहाँ पर कैसे नारेबाजी उनके खिलाफ हो रही है। देखिए मैं चाहूंगा बातचीत करना दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश पीछे हटो थोड़ा पीछे। यहाँ पर किस तरीके से केजरीवाल हाय के भी नारे लग रहे हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। यानी दोनों तरफ से राजनीति देख सकते हैं, राजनीति कितनी तेज हो गई है। जी देखिए यहाँ पर मैं चाहूंगा एक बार बात सर, बोलने से बच रहे हैं। देखिए मंत्री जो यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अभी बात करने से बच रहे हैं। किस तरीके से यहाँ का नजारा, तस्वीर आप दिखा दीजिए, कितना आक्रोश जो है वो लोगों में यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी दिल्ली सरकार के जो मंत्री है उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी एक बार फिर से यहाँ बात बताइए। देखिए किस तरीके से अभी प्रवेश वर्मा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो अभी इस पर अभी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वो इस पर बयान दें। लेकिन जिस तरीके से लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं इस पूरी घटना को लेकर, कैसे साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक अलग ही आक्रोश में है कि एक युवक की जान चली गई, जो अकेला युवक कमाने वाला था, कैसे उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और वो इसको हत्या मान रहे कि जो दुर्घटना हुई, अगर प्रशासन व्यवस्था की होती, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से यहाँ बैरिकेडिंग्स लगाई गई होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। जी मैं चाहूंगा फिर से एक बार बातचीत करने का प्रयास करना। देखिए जी ऊपर चढ़ गए तो देर रात परिजन थानों की चक्कर लगाते रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? प्रवेश जी बताइए, जिम्मेदार कौन है? प्रवेश जी केजरीवाल कह रहे हैं हत्या हुई है, हादसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हत्या, हादसा नहीं है। प्रवेश जी केजरीवाल कह रहे हैं हत्या, हादसा नहीं है, बोलिए अभी एक मिनट। प्रवेश जी केजरीवाल कह रहे हैं हत्या, हादसा नहीं है सर। प्रवीण जी कुछ तो बोलिए, जवाब तो देंगे इस पे ना, बताइए तो। 2 मिनट आप थोड़ा सा साइड आ जाइए, मैं बात करूं फिर आपको जवाब देता हूं। 2 मिनट प्लीज।
किस तरीके से यहाँ पर अभी जो प्रवेश वर्मा है वो यहाँ से निकल चुके हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर कोशिश की गई कि वो इस पर बयान दे, लेकिन अभी उन्होंने फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया है। तो देखिए जिस तरीके से ये राजधानी दिल्ली में जो बड़ा हादसा हुआ है और जिसने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है प्रशासन पर, और किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रश्न जो है खड़े हो रहे हैं कि अगर यहाँ पे व्यवस्था की गई होती या इंतजाम किए गए होते तो शायद आज उस युवक को बचाया जा सकता था, उसकी जान बच सकती थी। और लोग लगातार इस पूरे घटना को लेकर आक्रोशित हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लेकर गुस्सा है। लोग अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले में अपना गुस्सा जो है वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके का ये पूरा हादसा हुआ है ये अपने आप में कहीं ना कहीं ठीक है हिमांशु, आप नजर रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।